अखंड न्यूज। प्रयागराज पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संगम तट पर विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को 3 जनवरी से पहले माघ मेले की सभी तैयारियां हर हाल में पूरी करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डिप्टी सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात, पेयजल, चिकित्सा और प्रकाश व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि जो लोग केवल बयानबाजी की राजनीति करते हैं, उन्हें जनता पहले ही जवाब दे चुकी है। बताया गया कि यह बयान 29 दिसंबर 2025 की शाम करीब 6 बजे प्रयागराज स्थित सर्किट हाउस में दिया गया। प्रयागराज से अनंतपुरी की विशेष रिपोर्ट। को सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रयागराज आगमन पर मैं माघ मेला क्षेत्र में औचक निरीक्षण के लिए गया था, क्योंकि माघ मेले को हम मिनी कुंभ मेले के रूप में मनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं और जो कुछ कमियां हैं उनको निर्धारित समय में पूरा करने और 3 जनवरी से चूंकि मेले का प्रारंभ हो रहा है और 3 जनवरी के लिए कोई काम बकाया न रह जाए, ऐसा निर्देश देकर के अभी आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम माघ मेले को मिनी कुंभ मेले के रूप में मनाएंगे और सभी जो तीर्थयात्री आने वाले हैं वो केवल गंगा मैया की डुबकी लगा करके ना जाएं, बल्कि 1 महीने का कल्पवास होता है, 1 महीने का कल्पवास करना चाहें करें, नहीं तो अल्पवास 2-4 दिन 5 दिन जरूर मेला क्षेत्र में रह करके यहाँ का जो आध्यात्मिक अलौकिक आनंद है उसको प्राप्त करें। जमीन आवंटन को लेकर के कई संतों में नाराजगी। अभी मैंने सभी अधिकारी सब आए थे, मैंने सबको निर्देश दिया है जमीन के आवंटन सहित जो भी मेले के लिए जरूरी काम है उनको तीव्र गति से अभियान चला करके और अधिकारी लगाना हो तो और अधिकारी लगा करके उसे पूरा करा। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं एक पुल 2 हाफ है और आपस में खिलाफ है। श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए, पहले अहंकार में थे, नारा लगाते थे कि अवध में हराए हैं, मगध में हराएंगे, और जब से मगध यानी बिहार हार गए हैं तब से बौखलाए, क्योंकि उनको 2027 तो छोड़ो 2047 तक उनको सत्ता में आने की कोई रास्ते नहीं है, सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त होने वाला है, समाजवादी परिवार सैफई जाने वाला है। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी इस प्रकार की बातें, उनका कहना है पीडीए का विकल्प नहीं है। उनका पीडीए फर्जी है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। केवल परिवार को बढ़ाना, गुंडों अपराधियों को बढ़ाना, माफियाओं को बढ़ाना, यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान देते हुए केवल उत्तर प्रदेश में नहीं देश के अधिकांश प्रदेशों में इस समय सरकार चला रही है। और जहां चुनाव होते हैं हम सरकार में होते हैं, जनता फिर हमें आशीर्वाद देती है, क्योंकि हम सत्ता में आकर के शोषण नहीं करते, सेवा करते हैं, लोगों का विकास करते हैं, गरीब कल्याण के लिए काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम करते हैं, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बाकी सब तो ये बांटो और राज्य करो वाले हैं, इसलिए उनका खेल खत्म। लेकिन अखिलेश आरोप लगा रहे हैं कि जो पीड़ित है वही पीडीए है भाजपा राज्य। श्री अखिलेश यादव जी पीड़ित हैं, इसलिए वो अपने को पीडीए कह रहे हैं, क्योंकि वो सत्ता से बेदखल है। पहले बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। आज मैं अभी प्रयागराज आया तो मुझे लगा कि बता करके जाऊंगा तो थोड़ा अलर्ट रहते हैं लोग, लेकिन यह औचक निरीक्षण हो गया कि घाटों में कैसी तैयारी है। 3 तारीख से प्रयागराज का विश्व प्रसिद्ध जो हमारा माघ मेला है, जहां कल्पवास का अनुष्ठान 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है और कल पवित्र एकादशी भी है।
और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी 1 जनवरी भी लोग मनाते हुए बहुत सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं। तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जमीन आदि काटने का काम और सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भी ठीक से आगे बढ़े और समय से मेला क्षेत्र सज जाए, इसका प्रयास तो हो रहा है। कोई कमी होगी तो अभी मैंने अधिकारियों को बुलाया है, उनको निर्देश जरूरी दिए जाएंगे। लेकिन हम लोगों का यही प्रयास है कि जो माघ मेला है वो मिनी कुंभ के रूप में यहाँ पर लोग मनावें, उसका आनंद लें, भक्ति का आनंद लें। और मेला क्षेत्र जो यहाँ पर आने से जैसे लगता है कि धरती के स्वर्ग में आ गए हैं, तो उसकी अनुभूति भी होती है। हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं और उनकी कृपा छाया में यह सारा मेला संपन्न हो रहा है। बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। गंगा जल किस तरह से श्रद्धालुओं को मिलेगा यहाँ पर स्नान के लिए, आचमन के लिए? साधु संत पान भी करते हैं गंगा जल का। देखिए, ये तो गंगा मैया की कृपा मैं मानता हूँ कि 2014 से जब से हम देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से हमारी सरकार डबल इंजन की बनी है, मैं 2014 और 17 के पहले का भी प्रयागराज का माघ मेला और कुंभ मेला देखा हूँ। लेकिन 2014 के बाद से निरंतर सुधार हुआ है, विकास हुआ है। अविरल और निर्मल गंगा मैया का जो स्वरूप देखना चाहते थे, जिस पवित्र धारा में लोग डुबकी लगाना चाहते थे, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति की भावना से लोग दर्शन करने के लिए आते थे, दीपदान करने के लिए आते थे। एक आज भी दिव्य प्रवाह है गंगा मैया का और पूरे मेला अवधि में भी बना रहेगा और मेला अवधि के बाद भी बना रहेगा, क्योंकि अब प्रयागराज के प्रति जो लोगों की आस्था है, श्रद्धा है, वह केवल प्रयागवासियों की सीमा तक सीमित नहीं है। इसमें देश के कोने कोने से लोग आते हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। जो आते हैं उनका सबका स्वागत है। और यहाँ और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाओं का विकास किया जाए कि अगर कोई प्रयागराज में आता है, तीर्थराज के दर्शन करता है, गंगा जी में डुबकी लगाता है, तो 2-4 दिन 5 दिन यहाँ पर निवास भी करे। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विकास भी हम लोग करें। अच्छा अखिलेश जी, लेकिन इसके बावजूद ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं को अव्यवस्था बता रहे हैं। देखिए, अब गंगा जी के तट से ही मैं कह रहा हूँ, श्री अखिलेश यादव जी का बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद से मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो कोई ना कोई उल्टे सीधे बयान लगातार देते हैं। उनको प्रयागराज की महिमा का, प्रयागराज की व्यवस्था का, प्रयागराज के जो श्रद्धालु आते हैं, कल्पवासी आते हैं, इस अनुष्ठान का उन्हें कोई अता पता नहीं है। उनको आजकल ट्विटर के माध्यम से राजनीति करने का रोग लग गया है। इसलिए रोज वो एक ट्वीट कर देंगे, सरकार पे ऐसे आरोप लगाने का काम करेंगे जो आरोप लगाने का कोई पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको औचित्य नहीं बनता है। वो विपक्ष के दल हैं, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी कहेंगे हम लोग सुनेंगे। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम लोग प्रयाग सहित उत्तर प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का व्यापक विकास करके बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटक जो यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं वो आवें, उनके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो की जाए।